तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटेशन को, यानी कि गुरुत्वाकर्षण को आज हम लोग करने वाले हैं। और इससे पहले जो है कि 12 क्लास हो चुका है, तो आज हमारा 13वां क्लास है। तो अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखें तो पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और ये PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाता है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और ये सारा क्लास जो है एप्लीकेशन का क्लास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा, क्योंकि जो SK झा सर एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं वही मटेरियल को जो है आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब सीधी ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो क्या होता है। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो क्या होगा। तो इसका वेग जो है शून्य हो जाएगा, वेग शून्य हो जाएगा तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि अगर कोई वस्तु आप नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इसका भी जो हो जाएगा भी 0 हो जाएगा। और अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं, तो इसका जो है u 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और भी 0 होने के बाद इसका जो है गुरुत्वीय त्वरण तथा कुल ऊर्जा जो है नियत रहता है। इसका गुरुत्वीय त्वरण और कुल ऊर्जा नियत रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमान M1 और M2 जो एक दूसरे से r दूरी पर है के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होगा। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम जी बड़ी जी है, बड़ी जी को सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, का SI मात्रक है। तो बड़ी जी का SI मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं जी सार्वभौमिक जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये गलत है। अगला है सार्वभौमिक नियतांक का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर की त्रिज्या के ग्रहपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 0 जूल। क्योंकि उपग्रह जब ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूमेगा तो जहाँ से कार्य शुरू किया था वहीं पे पहुँच जाएगा। और कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर यानी W बराबर होता है FS कोस थीटा। क्या होता है, FS कोस थीटा। और जब वस्तु यहाँ से घूम के यहीं आती है तो विस्थापन जो है शून्य हो जाएगा। तो जब विस्थापन यानी S का मान जब 0 होगा तो ये पूरा टर्म को 0 कर देगा, इसलिए कार्य जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है, कौन सा कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन है पहला कि चंद्रमा पर बड़ी जी का मान पृथ्वी के बड़ी जी के मान का बराबर होता है। तो बराबर नहीं होता है, सभी जगह भिन्न भिन्न होता है। अगला है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी दो वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुना 10⁻⁻11 Nm है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अगला ऑप्शन है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। तो प्रयोगशाला में ही मान्य नहीं है, ये सभी जगह मान्य है। अगला है बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी जो है गलत हो जाएगा। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सी और डी जो है ये तीनों कथन गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण, यानी गुरुत्वीय त्वरण को छोटी जी कहते हैं और बड़ी जी को कहते हैं सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है ये आपको बताना है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान छोटी m पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह
द्रव्यमान बड़ी एम और त्रिज्या बड़ी आर पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होगा। किसके अनुपातिक होगा ये बताना है। तो ये अनुपातिक होगा m/r² का। किसका? m/r² का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड के वेग किसी क्षण समान हो जाएंगे। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F/4। कितना? F/4। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच लगता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो कणों क्या है? दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखा जाए तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं। यदि दोनों कण के द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तथा इसके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। कितना? 4 गुना। अगला क्वेश्चन है, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक यानी बड़ी जी कहलाता है। क्या कहलाता है? बड़ी जी कहलाता है। क्योंकि F बराबर क्या होता है? तो F बराबर होता है बड़ी जी m1 m2 और बटे क्या होता है? r² होता है। क्या होता है? r²। और बोल रहा है एकांक दूरी यानी m1 m2 दोनों एक दूसरे के बराबर। m1 और m2 दोनों का मान कितना है? तो 1 है और r का मान भी एक है। तो जब तीनों का मान 1 है, इसका भी मान 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, तो ये 1 से जब गुना होगा तो 1 और g से गुना होगा तो बड़ी जी आ जाएगा और नीचे 1 है तो क्या होगा? F का मान क्या हो जाएगा? बड़ी जी। F बराबर बड़ी जी। तो बड़ी जी को ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अगला है कि r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? तो किसी पिंड का भार होता है 0। क्या होता है? 0 होता है। अगला है, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित बड़ी M और छोटी m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। एक दूसरे से d दूरी पर स्थित बड़ी M और छोटी m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल बड़ी M गुना छोटी m के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटी जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग कितना होगा? ये पूछ रहा है। पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान कितना होगा? त्वरण का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लगभग 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना? 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात के प्रतिलोमतः बदलता है तो सूर्य के चारों ओर बड़ी r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने वाले ग्रह की काल अवधि डैश के समानुपाती हो जाएगा। किसके समानुपाती होगा? तो इसका सूत्र होता है बड़ी r पे पावर n+1/2। क्या होता है? बड़ी r पे पावर n+1/2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ऐसा ग्रह विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3 है। यदि जी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान है तो ग्रह पर इसका मान डैश होगा। ग्रह पर इसका मान क्या होगा? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3 यदि जी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान है तो ग्रह पर इसका मान कितना होगा? ग्रह पर इसका मान हो जाएगा 3g। कितना हो जाएगा? 3g। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में अंतर पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा जहां पृथ्वी की त्रिज्या h से छोटी है। पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा यह जहां पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो h से छोटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना जो है गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है आसमान में फेंका गया पत्थर वापस धरती पर क्यों गिरता है? आसमान में फेंका गया पत्थर वापस धरती पर क्यों गिरता है? तो वापस धरती पर गिरता है इसके एक ऐसा बल मौजूद होता है जो इसकी ओर खींचता है, पृथ्वी की ओर खींचता है। इसमें जो है एक ऐसा बल मौजूद होता है जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। तो इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।